तो मुझे आज ही इसके बारे में पता चला, जब मैंने आप सबके कमेंट देखे तब मुझे इसका आइडिया हुआ कि ऐसा कुछ चल रहा है। बाकी मैं आज खान सर को भी कॉल करके बात कर लूंगा, उनको भी पूछूंगा कि सर क्या चल रहा है, क्या बात थी। क्योंकि यहाँ देखिए पढ़ाई की बातें हो रही हैं, हमें भी इतने साल यूट्यूब पे हो गए, हमने भी बड़े, चाहे आज हमने बेरोजगारी को लेके आंदोलन किया हो, किसी भी चीज को लेके आंदोलन किया हो, आप जानते हैं मोदी साहब के लिए हो, गवर्नमेंट के लिए हो, हमने बड़े ही नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी बात को रखा है। तो मैं सर से भी यही गुजारिश करूंगा कि इतनी सब बातें आगे ना हो, इस चीज के लिए उनको भी अब ध्यान देने की जरूरत होगी। क्योंकि जब आपको बहुत सारे लोग जानने लगते हैं, जब आप एक ऐसा चेहरा है जहां लोग आपको बहुत ज्यादा जानते हैं, तो वहां एक एक शब्द, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार, एक बार किसी बड़े खिलाड़ी ने, शायद सचिन तेंदुलकर साहब ने या किसी और खिलाड़ी ने, केक के ऊपर तिरंगा ला के केक काट दिया था या टी शर्ट पे तिरंगा लगा दिया था, तो बहुत बड़ी बात हो गई थी। हाँ, तो क्या होता है कि जब आपका ओहदा बहुत बड़ा हो जाता है तो आपका एक एक शब्द बहुत मायने रखता है। वो शब्द तोड़ मड़ोड़ के भी पेश किया जा सकता है, किसी का भी हो। आज देश में इतने सारे लोग महान हैं, बड़े हैं, तो हमें क्या होता है कि फिर अपने उस चीज से, जैसे हम हैं, पहले ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कुछ भी मजाक कर दिया, चल गया। अब लेकिन अगर ऑनलाइन क्लास है, चाहे एक बच्चा क्यों नहीं देख रहा ऑनलाइन क्लास, बट अगर आपने ऑनलाइन क्लास के अंदर किसी भी शब्द, किसी भी बच्चे को कुछ गलत तरीके से बोल दिया, आज आपने देखा होगा कई टीचर्स का वीडियो आ जाता है कि ये टीचर क्लास में गाली दे रहे हैं, जबकि वो उनकी खुद की ऐप की क्लासेस हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बहुत से बच्चे देखिए पढ़ने वाले हैं, और बहुत से बच्चों को पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हैं आप, उनको पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। तो वो क्या करेंगे, यही सब चीजें करेंगे कि किसी ने कहां पे क्या ऐसा बोला है जिसको कट कर लिया जाए, जिसको बाहर गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाए। और किसी भी बात का अगर आप कुछ भी हिस्सा, थोड़ा बहुत हिस्सा अगर सुनेंगे, तो ये कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन गलत कौन सही है। तो मेरी आप सबसे भी गुजारिश है, और सब हमारे शिक्षक लोगों से भी गुजारिश है, ठीक है मैं बात करता हूँ एक बार, मैं खुद ही आज ही मुझे इस मुद्दे के बारे में पता चला, क्योंकि मैं पिछले 1-1.5 महीने से टीवी बिल्कुल भी नहीं देख रहा, और पहले भी नहीं देखता था। बीच में मैंने कोरोना के टाइम पे ही 1 महीना टीवी देखी, तब मैंने देखा इतनी नेगेटिविटी है, इतनी अजीबोगरीब डिबेट है, तो मैंने टीवी देखना फिर से बंद कर दिया। मैं जहाँ रहता हूँ इस फ्लोर पे कहीं टीवी नहीं है, तो इसीलिए मुझे पता नहीं चला। जब आज मैं आपके कमेंट और मैसेज देखे तो मुझे पता चला। तो देखिए पढ़ाई कर लीजिए, मेरी बात सुनिए, ये वैसे भी एसएससी का मुद्दा है, अभी पेपर आने वाला है, तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान दे लेंगे तो बहुत बेहतर होगा आपके उज्जवल भविष्य के लिए, मैं बोल रहा हूँ। बाकी सबका भविष्य सेट है, आप अपना भविष्य अगर थोड़ा सा देख लेंगे तो बात बन जाएगी, और किसी के भी साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो तो हमारे दोस्त हैं, खास दोस्तों में से हैं, जिनसे फोन से भी बात होती है, तो उनके साथ गलत होना और हम ऐसे ही खड़े रहेंगे कि भाई उनके साथ गलत हो गया, ऐसी कोई बातें नहीं होंगी। ये थोड़ी बहुत बातें आती हैं, चलती हैं, थोड़े दिन रहेंगी उछली हुई सी, उसके बाद सब दब जाएंगी, कोई मतलब नहीं होगा, कोई नहीं पूछ रहा होगा, और उसके बाद जब आपका पेपर आ रहा होगा तब आपको नानी याद आ रही होगी। तो इस बात का ध्यान रखें।